ये स्थान है हाँ कर्ण घंटा के नाम से जी। तो कर्ण घंटा का पहला नाम घंटा कर्ण था इसका। तो इस स्थान का जो महात्म है जी, कर्ण घंटा सरोवर के नाम से जी, जो ये पोखरा है जी। तो इसमें जो स्रोत है हाँ। ये जो प्राचीन काल से ही ये गंगा जी का स्रोत है हाँ। और इसमें जल अपने आप नीचे से आता है जी। और बढ़ता रहता है जी। तो महात्म जो यहाँ का है, तुलसीदास जी यहाँ पे रामायण की जी कथा कर रहे थे जी। तो कथा करते हुए उन्होंने जब सुबह सुबह निकले जी दिनचर्या के लिए जी, तो जो उन्होंने जल फेंका हाँ। तो जल फेंका जिस पेड़ के पर जल गिरा वो जाके जी, तो उसमें एक प्रेत का वास था। अच्छा। तो प्रेत की मुक्ति होगी, उसका मोक्ष हो गया जी। तो उसने गोस्वामी जी का धन्यवाद किया हाँ। बाबा जी आपकी कृपा से मैं मुक्त, प्रेत योनि से मुक्त हो गया। अच्छा। तो मेरी इच्छा है मैं कोई आपकी सेवा करूं, आपने इतना बड़ा जी मेरा उद्धार किया है अपने जी। तो तुलसीदास जी बोले किनारे कर पहले, अब इच्छा है अब तो इधर कर तब तक मशीन भी कर। तो उन्होंने कहा बाबा जी अगर ऐसा होता मेरे में मैं समर्थ होता इतना तो मैं प्रेत योनि को भुगता। लेकिन आपको एक युक्ति बता सकता हूँ हाँ। आपको साधन बता सकता हूँ जी। बाबा जी बोले बताइए भाई हाँ। साधन में तो मिलेगा तो जी। बोले आपके कथा सुनने के लिए राम जी के परम भक्त हनुमान जी 2 मिनट के लिए हनुमान जी हाँ। आपकी कथा सुनने आते हैं, आपकी कथा में शामिल होते हैं जी जी। तो तुलसीदास जी ने कहा भी हमने तो हनुमान जी को कभी देखा ही नहीं है हाँ हाँ हाँ। तो बोले हाँ। वो अपने रूप में नहीं आते जी, वो बैठते हैं आपकी कथा में आके, सबसे पीछे बैठते हैं जी जी, और कुष्ठ रोगी बन के बैठते हैं हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो हाँ। आप दर्शन उन्हीं से सुलभ है हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हनुमान जी ही आपको राम जी का दर्शन करा। अच्छा अच्छा। राम जी ही के परम भक्त है हनुमान जी जी, और हनुमान जी का कहा हाँ। भगवान राम जी हाँ। नहीं टाल सकते जी जी, क्योंकि भक्त के बस में है ना भगवान हाँ हाँ। तो ठीक है भैया हाँ। आपका बहुत आपने आभार है आपका, बहुत कृपा की आपने हाँ हाँ। तो अगले दिन जब तुलसीदास जी कथा करने हाँ। प्रारंभ किया हाँ। रामचरितमानस का उन्होंने जी, तो उन्होंने देखा हाँ। सब बैठे थे जो भी हाँ। श्रोता हाँ। रोगी के रूप में। अच्छा। वो हनुमान जी उनको नजर आ गए जैसा उन्होंने बताया था प्रेत ने हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे रूप में आते हैं जी जी जी। तो जब कथा का समापन हुआ हाँ हाँ हाँ, तो तुलसीदास जी फटाफट दौड़ के गए हाँ हाँ हाँ। और जाके उनके चरण पकड़ने लगे हाँ हाँ। तो उन्होंने नमस्कार दिया, अरे बाबा पीछे हटो हाँ। मैं तो कुष्ठ रोगी हूँ, आपका रोग लग जाएगा, भागी पीछे हटिए पीछे हटिए हाँ हाँ। तुलसीदास जी ने कहा जी हनुमान जी हमने आपको पहचाना हाँ हाँ। आप अब नहीं रहे जी जी, ओझल नहीं रहे जी। तो हनुमान जी खुश हुए हाँ। गोस्वामी जी पहचान लिया आपने हम जी जी जी, बोले हाँ, हाँ बोले हाँ, पहचान। अच्छा हनुमान जी जी आप कृपा कीजिए हम पे हाँ। तो प्रसन्न हुए हाँ। हनुमान जी जी जी, बोले गोस्वामी जी बहुत अच्छी बढ़िया कथा करते हो आप भगवान की जी, तो हमें भी बहुत खुशी है। अच्छा हम भी बहुत प्रसन्न हैं आपसे हाँ हाँ। बताइए सेवा बताइए हाँ। क्या सेवा करूँगा हाँ। तो उन्होंने आग्रह किया हाँ। प्रभु की कृपा चाहिए, मेरे को दर्शन चाहिए, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है हाँ हाँ।
तो उन्होंने कहा ठीक है हाँ, लेकिन अगर राम जी आए, भगवान आपके सामने आए तो पहचान लोगे उनको? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बोले हाँ पहचान लेंगे, और मेरा कोई है ही नहीं, कोई मेरी नज़रों में, हाँ मन में, मेरे तन में, हाँ। मेरे रोम रोम में राम ही बसते हैं आपकी तरह। जी हाँ मेरा कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का। हाँ हाँ बोले ठीक है, आज दर्शन हो गया। हाँ हाँ तो शाम को घूमने निकले स्वामी जी, जी तो तुलसीदास जी ने देखा हाँ सामने से 2 घोड़े आ रहे हैं सफ़ेद। हाँ 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 हाँ। ऐसे सुंदर घोड़े हाँ। देख के अचंभित हो गए वो, अच्छा अच्छा। और उसी में खो गए। हाँ हाँ हाँ। घोड़ों की सुंदरता में ही खो गए वो। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे ऐसे घोड़े तो हमने देखे ही नहीं कभी, हाँ इतने सुंदर घोड़े हाँ ऐसे भी होते हैं। हाँ ऐसे अशब कहाँ, हाँ तो भगवान के पास ही होते हैं ऐसे अशब तो। हाँ अब भगवान को याद भी कर रहे हैं हाँ और मोह अशब में हो गया। जी। तो ऊपर बैठे देखा भी, अरे क्या बात है, हाँ। इतने सुंदर राजकुमार बैठे हैं इतने सुंदर घोड़े के ऊपर, हाँ क्या संगम बना है ये। हाँ। इतने सुंदर घोड़े, हाँ उससे ज्यादा सुंदर हाँ ये राजकुमार है, हाँ और देख भी रहे हैं भी उनके जी कमान, तीर हाँ। कमान है, हाँ हैं? हाँ लेकिन वो माया जो थी प्रभु की, जी उस माया में खो गए। जी जी। हाँ लौकिकता हाँ। जो थी जी जी जी। वही रूप में ही वो मोहित हो गए, अच्छा अच्छा अच्छा। भगवान को हाँ। तो भूल ही गए वो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो आगे निकल गए, हाँ। भगवान अपने रास्ते चले गए। हाँ अगले दिन हाँ हनुमान जी से फिर मिले वो, जी उन्होंने पूछा हाँ। भाई बाबा हुआ दर्शन? हाँ बोले नहीं हुआ। हाँ अरे दर्शन नहीं हुआ आपको? हाँ हाँ भगवान तो स्वयं आए थे, और हाँ। साथ में लक्ष्मण जी को साथ लेके आए थे वो। जी जी। तो जुगल जोड़ी आई थी, हाँ हाँ दोनों भाई आए थे, हाँ हाँ आपको दर्शन देने के लिए आए थे। जी जी जी। लेकिन आपने हाँ चूक नहीं गए पाए। आप। हाँ हाँ आप तो कह रहे थे हम पहचान लेंगे, हाँ हाँ हाँ। तो आज आप घोड़े पे बैठे देखे नहीं आप? जी जी जी। अरे हमने देखा, अरे इतने हाँ। सुंदर घोड़े, जी जी। राजकुमार भी बहुत सुंदर थे। हाँ हाँ अरे वही तो आपको दर्शन देने के लिए भगवान श्री राम जी ऐसे रूप में आए थे। जी जी। हाँ हाँ तो भगवान का नाम सुन के जब उनको ये चर्चा सुनी उन्होंने, हाँ हाँ। तो हनुमान जी के चरणों में लेट गए, रोने लगे तुलसीदास जी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। बोले मेरे से भूल हो गई भाई, मैं तो उनकी माया में खो गया बस। अच्छा अच्छा। ये भगवान की माया है, हाँ हाँ उन्होंने हमें अपनी माया में ही लुप्त कर दिया। जी जी जी। तो रोने लगे। हाँ हाँ फिर हनुमान जी को तरस आया, बोले कोई बात, हाँ हाँ अब आपको हाँ। दर्शन होगा चित्रकूट में। हाँ तो चित्रकूट में हाँ जब भगवान आए हाँ। तो तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो चंदन घिसते घिसते भगवान आके सामने खड़े हो गए। अच्छा अच्छा तो अच्छा। बोले बाबा चंदन, हाँ 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 जैसे मांगते हैं ना हम, मांगते हाँ, हैं हाँ, हाँ, बाबा जी, के हाथ से, जी, कि जी। चंदन दीजिए बाबा जी लगाने के लिए। जी जी जी। हाँ तो उन्होंने देखा हनुमान जी बैठे थे, हाँ हाँ। तो तोते के रूप में बैठ गए आके, देख रहे थे उनकी चर्चा। अच्छा 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 अच्छा। उन्होंने देखा भी ये बाबा तो फिर चूक रहा है, हाँ तो अपना राम राम करते हुए आगे कर दिया उन्होंने चंदन। जी जी तो भगवान श्री राम जी ने जी फिर उन्होंने वहाँ श्लोक बोला है, जी। चित्रकूट के घाट पर हाँ भई संतन की वीर, हाँ तुलसीदास चंदन घिसे, हाँ तिलक लेत रघुवीर। जी जब उन्होंने कहा ना, फिर उसके कान खड़े हो गए भी ये भगवान राम तिलक ले रहे हैं। हाँ रघुवीर का शब्द बोला ना उन्होंने, जी जी। तो बाबा को सुरता की। फिर बाबा जी ने हाँ उठ के प्रणाम किया बाबा राम, तो भगवान श्री राम जी ने फिर उनको गले लगाया अच्छा और अच्छा। उनको, हाँ तो उस जो प्रेत का भी आता है ना उसका, जी जी तो वो भी इसी स्थान पे आता है। अच्छा, जो जिक्र है। अच्छा, हाँ, देखो हाँ, ये हाँ। शास्त्रों की बातें हैं, जी 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 समझे नहीं? जी 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 प्रमाण इसका जो है, जी 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 जो भी है हमारे शास्त्रों का जो जी। भी आता है, जी जी तो उसकी अगर प्रमाण जो है, इसका जी। प्रमाण शास्त्र ही है। शास्त्रीय। हाँ हाँ आपको व्यक्ति विशेष कोई प्रमाण नहीं दे सकता। जी 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 लेकिन शास्त्र ही अपने आप में प्रमाण। देती। हाँ। और काशी में जी। तो ऐसा कुछ है, जी आप जहाँ देखो जी कौन से बड़े बड़े संत, जी आप कबीर को लीजिए, जी बाबा गुरु नानक जी को लीजिए, जी 9वें पातशाह को लीजिए, जी गुरु जी ने यहाँ भी मतलब आप देखोगे जी तो जो 2 स्थान है, जी जी गुरु का बाग गुरुद्वारा है जी जी जी। वहाँ, हाँ हाँ
तो कबीर जी का है, हाँ हाँ रविदास जी का है, जी जी तुलसीदास जी का है जी जी, हाँ तेलंग स्वामी है, जी जी स्वामी राम किशन, जी और अपने किनाराम बाबा, किनाराम बाबा हो गए, लाड़ी महाशय हो गए। हाँ लारी माशा, तो यहाँ तो मतलब ऐसे महापुरुष जितने भी हुए हैं जी संत, जी हाँ हाँ सबके चरण हाँ इस भूमि पर, हाँ क्योंकि बाबा की नगरी है जी 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 और बाबा के रूप में सारे सम्मिलित हैं। जी जी आप भी अगर खड़े हो इस जी। धरती के ऊपर खड़े हो तो हो। कोई आपके पिछले जन्मों का भी कोई अच्छा जी। संयोग है आपका, हो। जो आपको इस भूमि इस धरती पे, जी 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 सही क्योंकि सही। यहाँ तो कोई भी है, हाँ हाँ भगवान ने सबको छूट दे रखी है, जी जी चाहे कोई भूत प्रेत प्रेत। अच्छा बुरा, कोई गुण अवगुण वो कुछ नहीं देख रहे, जी 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 जो भी आ गया उसको गले लगाते हैं बाबा, हाँ हाँ क्योंकि विश्व के नाथ हैं जी जी और ये बाबा की नगरी है। जी जी और बाबा की नगरी में तो फिर आप, हाँ हाँ ये महात्म है इस स्थान का। अच्छा हाँ और यहाँ व्यास जी ने कथा की थी, हम्म, ये स्थान है जो सामने आप देख रहे हैं, जी 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 और ये बराबर में है मठ, हाँ हाँ इसके साथ ही। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी यहाँ पे, ये भी तपो हुई है बीच में, दोनों मंदिर के बीच में। हाँ 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 ये है निर्मल आश्रम के, निर्मल आश्रम, हाँ जब यहाँ पे हाँ दसम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने जी जी खालसा पंथ की सर्जना की थी, हाँ 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 तो उन्होंने 5 प्यारों को साजा था हाँ 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 और की शिक्षा लेने के लिए, विद्या लेने के लिए जी जी यहाँ काशी भेजा था। जी 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 तो वो उन 5 प्यारों ने जाके यहाँ आके जो जब ग्रहण किया, शिक्षा विद्या ग्रहण की, जी तो फिर उन्होंने अपना पंथ जो था जी निर्मल पंथ के नाम से अच्छा उसकी हाँ स्थापना हुई। अच्छा अच्छा और ये 1906 से आश्रम यहाँ पे है। अच्छा 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 इसका मुख्यालय जो है जी वो है ऋषिकेश। जी जी हाँ ऋषिकेश निर्मल आश्रम के अधीन जी 27 संस्थाएं चलती हैं, जिनमें बच्चों के स्कूल, जी हॉस्पिटल, जी आई हॉस्पिटल जी और अन्न क्षेत्र। जी हमारे पूजनीय जी श्री राम सिंह जी जी वो महंत हैं, हाँ हाँ और दूसरे हमारे परम पूजनीय संत हैं जी स्वामी, वो भी मतलब उनके साथी हैं। जी वो संत जोत सिंह जी जो इस सब को संचालित करते हैं। अच्छा 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 तो ये स्थान तो जो है, जी ये तो काशी का आप कन कन है जो, जी 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 इस कन कन में हाँ अध्यात्म है, जी जी भक्ति का रूप है। जी जी अन्नपूर्णा माता, बाबा विश्वनाथ, जी यहाँ के आपने देखा होगा जी काल भैरव जी। जी काल भैरव जी यहाँ के कोतवाल हैं, जी जो सबके हिसाब किताब। जी बाकी तो ये जो भी हैं स्थान यहाँ पे, हाँ इसका देखो हाँ कैसा उद्धार हो रहा है, जी जी सब लोग लगे हुए हैं। ये हाँ हाँ मोदी साहब ने हाँ और योगी साहब ने, जी जी सबसे बड़ा हाँ उपकार है मोदी जी का, जी जी जिन्होंने हाँ इस भूमि को, जी जी इसके कण कण को, जी जो नरक में विलीन हो गया था, जी जी जो भी यहाँ पे प्राचीन संस्थान थे जी 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 वो कूड़ा बन गए थे, हाँ हाँ तो उन्होंने उनको इसको आके हाँ पुनर्जीवित किया है। जी 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 और देखिए आप चारों तरफ देख रहे हो जी जी काशी में, यहाँ और योगी जी भी देखिए कितना कर रहे हैं, जी जी खुद आते हैं, दौड़ के आते हैं। जी, हाँ। आज भी शायद यही है। पिछले साल हम आए थे कर्नागला यहाँ तालाब के, जी। तो पूरा दुर्व्यवस्था में थी। अगर आप अभी देख रहा हूँ कितना सुंदरीकरण हुआ है कुंड के सामने, और पौराणिक महत्व तब कि सभी को देखने को मिलता है। हमारे भक्तों की तरफ से ये एक इच्छा है, यहाँ पे एक शिलाफलक हो, या फिर अगर हम चाहे तो एक फ्लेक्सी भी बना सकते हैं इस कर्नाघंटाला की तालाब की। जी। और योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री भी जितने भी कर सकते हैं, हमारे पौराणिक स्थलों के ऊपर जितने भी वो जीर्णोद्धारण करें, हम उनके आभारी हैं। और आपका परिचय भी बता दीजिए गुरु जी। मेरा परिचय, मेरा नाम सोमनाथ है जी जी और हम निर्मल आश्रम, जी। ये सामने ज्ञान संगत ज्ञान हाँ 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 ये आश्रम है। जी जी इसके प्रमुख महंत राम सिंह जी 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 और संत जोत सिंह जी, जी जी ये ऋषिकेश में हाँ। प्रमुख जो स्थान है वहाँ। जी जी
और ये उनके यहाँ पर हाँ पूरे इंडिया में, जी। भारत में अच्छा 27 संस्थाएं चलती हैं, अच्छा जिसमें कोई किसी का हर तरह का वो सहयोग देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, हाँ संतों का जी स्वास्थ्य लाभ देने के लिए, जी। संतों की देखभाल करने के लिए, हाँ। किसी का कोई उनका खर्चा नहीं होता उन पे। अच्छा अच्छा वो धर्म, परम धर्म जो है, हाँ और अपना जो भी उन हमारे हाँ प्रमुख नियम है, जी सेवा और सिमरन, हाँ हाँ बस बस यही महत्व है हमारे। हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु मेरा नाम तो अजय कुमार सिंह है। जी। अब यहाँ वेद व्यास जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है जी जी और गणेश्वर भगवान का मंदिर है। नहीं, यहाँ का हम लोग जीर्णोद्धार करा रहे हैं PTA की तरफ से। अच्छा हम ठेकेदार हैं यहाँ के। हाँ आपका परिचय दीजिए गुरु जी। कंटेश्वर महादेव पंचदेवतान के पुजारी हैं। जी जी हम लोग रहते हैं। अच्छा अच्छा ये सारी संपत्ति जो कंटेश्वर महादेव जी की है, अच्छा अच्छा उसी प्रांगण में गुरु वेद व्यास का कुंड, गुरु वेद व्यास का शिवलिंग, गणेश जी की प्रतिमा, हाँ महोदेश्वर की प्रतिमा, हाँ कुछ हनुमान की प्रतिमा, ये सारे हमारे प्रांगण में ही हैं। जी 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 सुना है यहाँ पे व्यास जी भी तपस्या कर रहे थे। व्यास जी तपस्या नहीं, व्यास जी यहाँ कथा कहते थे जी जी और हनुमान जी कुछ रूप में आके यहाँ सुना करते थे। हाँ 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 ये जो हमारे पुराण में जुड़ा हुआ है, जो यहाँ से हम लोगों को ज्ञान मिला है। जी जी और गुरु वेद व्यास पीठ इसको कहा जाता है। अच्छा अच्छा जो 18 पुराण के रचयिता हैं गुरु वेद व्यास, उनका ये पीठ है जी जी और यही उनका आसन है। हाँ। और हनुमान जी का अंदर में मंदिर है। कुष्ठ व्यास हनुमान हाँ, जी जी हनुमान का। हाँ और पंडित जी या शिव जी की प्रमथगण जी घंटा करके नाम पे ही ये हम बताएं उसके तालाब का नाम। वो अलग है। हाँ हाँ घंटा कर नाम का एक यहाँ पे मतलब तेरे वो एक देव थे, हाँ, हाँ। देव जिसको कहा जाता था, देव थे। हाँ 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 वो उनका स्थान यहीं पे है। हाँ 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 अच्छा अच्छा तो इस नाम से इनका इस एरिया का नाम कलंघंटा रखा गया। अच्छा अच्छा और गोस्वामी तुलसीदास जी का हनुमान जी का प्रथम साक्षात्कार हाँ इसी प्रांगण में हुआ है, इसी जगह पे हुआ है। अच्छा अच्छा तो इसलिए मतलब तेरे व्यासपीठ भी है और हनुमान जी का भी स्थान है। हाँ ठीक है धन्यवाद पंडित जी। ओके नमस्कार। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये भी मंदिर के जीर्णोद्धारण की शामिल है, तो उनका भी बड़ा महत्व है ये जीर्णोद्धारण के लिए। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद भैया।